बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आपको 2024 में 12th के एग्जाम देना है तो आपके मन में बहुत सारा सवाल चल रहा होगा कि इंग्लिश का ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। इंग्लिश का ट्रांसलेशन अगर बनाना है तो आप इस वीडियो को गौर से 10 मिनट स्पेंड कीजिए, 10 मिनट खर्च कीजिए, आपको ट्रांसलेशन बन जाएगा। चाहे बिहार बोर्ड कहीं से ट्रांसलेशन पूछे, आपको ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो हम सीधे लिए आपको चलते हैं आपको टॉपिक पर कि किस तरह से ट्रांसलेशन बिहार बोर्ड पूछता है। तो नंबर 1 वो तो पहले टेंस से पूछ लेता है, टेंस पर आधारित 2 या 3 सेंटेंस दे देगा आपको बनाने के लिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। उसके बाद वो चला जाता है आउट ऑफ टेंस में, यानी टेंस के बाहर। तो टेंस के जनरली सेंटेंस जो है लोग बना लेते हैं, अनुवाद कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन जब बात आउट ऑफ टेंस की आती है तब उसका प्रॉब्लम क्या करता है बोलो तो फंस जाता है। मैं चाहता हूं कि आपका ट्रांसलेशन फंसे नहीं, आप वहां से नंबर लेकर आओ। तो सबसे पहले यदि 1 नंबर बात, रूल नंबर 1, R1 को आप पॉइंट कर लीजिए। R1, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए लगा हो, क्या लगा हो, चाहिए या जरूरत लगा हो, तो इस तरह के वाक्य को अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए हम रूल बनाते हैं क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद नीड है ना, या नीड्स, अब प्लस ऑब्जेक्ट। बोले सर चाहिए तो सर शुड में भी आता है, तो नहीं, यही तो प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, सेंटेंस को, मीनिंग को नहीं समझते हैं, भाव को नहीं समझते, बनाने चल जाते हैं, तो प्रॉब्लम फंसेगी ना। यहाँ कह रहा है कि चाहिए और जरूरत, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए लगा हो, उसे डिमांड का बोध हो, मांग का बोध हो, तब वहां पर बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे गीता को एक कलम चाहिए, यानी गीता मांग कर रही है, उसकी जरूरत है, तो उसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, गीता को यहां पर लिखेंगे गीता चूंकि सिंगुलर है तो लेंगे नीड्स, और उसके बाद अ पेन। हो गया। ठीक इसी तरह मिलता जुलता सेंटेंस को नीचे आप एक बार गौर करके देखिएगा कि बिल्कुल मिलता जुलता सेंटेंस है, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर लेते हैं। जैसे तुम्हें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट यहां साथ चाहिए, देखिए यहां भी चाहिए लगा हुआ, यहां भी चाहिए लगा हुआ, क्या करेंगे, तो यहां पर चाहिए मतलब डिमांड कर रहा है, यहां पर चाहिए मतलब सलाह दे रहा है, नैतिक कर्तव्य का बोध करा रहा है। यदि किसी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चाहिए लगा हो, और चाहिए से अगर मान लो सलाह का बोध हो रहा हो, तब वहां पर हम क्या करेंगे, रूल बनाएंगे, जो रूल बिल्कुल मेरा अलग बनेगा। ये रूल क्या बनेगा, तो यहाँ देखिए मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा है, यहाँ क्या लिख कर रखा है, तो यहाँ रखा है सब्जेक्ट प्लस शुड मस्ट आउट टू अब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर चाहिए लगा हो तो देख लीजिए कि क्या लगा हुआ है, तो सिर्फ चाहिए लगा हुआ है तो सब्जेक्ट लगाएंगे, शुड लगाएंगे, वर्ब 1 ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे तुम्हें स्कूल जाना चाहिए तो यू शुड गो टू स्कूल बन जाएगा, यू शुड गो टू स्कूल। कोई प्रॉब्लम है तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि किसी सेंटेंस में चाहिए से पहले जरूर लगा हो, जैसे तुम्हें स्कूल जरूर जाना चाहिए, तो सर जरूर आ गया, तो हम वहां मस्ट लगाएंगे, यू मस्ट गो टू स्कूल। ठीक है। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में लगे कि तुम्हें स्कूल जाना ही चाहिए, तब से स्टूडेंट क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं कि जाना ही चाहिए तो क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ रूल चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा और शुड मस्ट न लगकर क्या लगेगा, आउट टू लगेगा, यू आउट टू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना ही चाहिए। इस तरह से जो है कि इसका आप प्रयोग करके आप ट्रांसलेशन में मार्क्स उठा सकते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट मार्क्स कहाँ मिस करते हैं, रूल के अभाव में, रूल पता नहीं होता है, चल लेते हैं ट्रांसलेशन बनाने, नहीं बनेगा। यदि किसी हिंदी वाक्य से, मेरा ध्यान सुनिएगा, मेरा बात सुनिएगा, मैं आपका समय भी बचा रहा हूँ, क्योंकि आप एग्जामी है, आपको समय चाहिए, आप ज़्यादा जो है कि वीडियो वॉच नहीं कर सकते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि सेंटेंस दिया है, सेंटेंस क्या दिया है कि मैं कार चला सकता हूँ, है ना, मैं जो है कि बोझ उठा सकता हूँ, मैं इस समस्या का हल कर सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हो इत्यादि लगा हो, तो उसका रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कार चला सकता हूँ, मैं अपनी एबिलिटी दिखा रहा हूँ, तो आई कैन ड्राइव ए कार बन जाएगा, तो सर बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कार चला सकता था,
अगर था आ गया तो आप क्या कीजिएगा, कैन को हटा के उसके स्थान पर क्या लगाइएगा, कुड लगाइएगा। क्या लगाइएगा, कुड। एक बार और ध्यान देकर सुनिएगा, यदि आया कि मैं कार चला सकता हूं तो आई कैन ड्राइव अ कार। अगर आया कि मैं कार चला सकता था, मतलब अभी नहीं सकता हूं, तो क्या होगा, आई कुड ड्राइव अ कार। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें अभी तक। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं वीवीआई टॉपिक में। वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, छोड़ के जाइएगा तो आप पछताइएगा, क्योंकि आप जो है कि जानते हैं हम आपके बारे में जो है कि बात कर रहा हूँ, आपके मार्क्स बढ़ाने के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर आपसे प्रोसेस पूछा जाए कि क्या आपको चाय बनाना आता है, क्या आपको जो है गाड़ी चलाना आता है, क्या आपको कार चलानी आती है, ठीक, क्या आपको इंग्लिश बोलना आता है, इस तरह से क्या के बाद आता है, आती है, आते हैं से कोई विधि या प्रोसेस कोई अगर पूछ रहा है, तो इस तरह से वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हम इस नियम का प्रयोग करते हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नो। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नो, अब प्लस हाउ टू प्लस V1 अब प्लस ऑब्जेक्ट। वीवीआई टॉपिक है, लिख लेना, इस साल के लिए वीवीआई टॉपिक है। जैसे मान लीजिए, क्या तुम्हें कार चलाने आता है, क्या तुम्हें कार चलाने आता है, तो यहां पर क्या करेंगे, तुम्हें जो है एक सब्जेक्ट है, यहां पर यू है, तो यू के लिए क्या लेंगे, डू, डू यू, यहां पर क्या उतार देंगे, नो, डू यू नो। उसके बाद लगाएंगे हाउ टू। अब हर हमको चाहिए V1 कहा है, तो चलाना है, तो ड्राइव, DRIV ड्राइव, और उसके बाद क्या चलाना है, कार, साइन अप इंट्रोगेशन। इस चीज को याद रखिएगा, एक प्रोसेस पूछने के लिए जब भी अगर सवाल आता है तो इस पर आप बनाइएगा, ठीक है। अब चलिए अगला टॉपिक में लिए चलता हूं आपको। यदि किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, है ना, या पढ़ा है, पढ़ी है, पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं हो तो नोट सुनकर बना लीजिएगा। मैं लिखूंगा और बोलूंगा तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, आपको ज़्यादा समय स्पेंड होगा। यदि किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या पढ़ा है, पढ़ी है, पढ़े हैं, इस तरह के सेंटेंस अगर आए अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए, तो उसका रूल्स क्या होता है, रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ता है, ठीक, तो आई हैव टू गो टू मार्केट बन जाएगा। इस पर आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव टू गो टू मार्केट। अब मान लीजिए किसी हिंदी वाक्य क्रियाकर्म में पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थी, पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे, अगर इत्यादि आ जाता है तो कैसे बनाएंगे, तो उसका अगर पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े रहेगा, तो वहां पर बन जाएगा रूल आपका सब्जेक्ट प्लस हैड, है ना, प्लस टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ा था या पड़ता था, तो क्या बनाएंगे, आई हैड टू गो टू मार्केट बन जाएगा। अब आता है सवाल कि पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। यदि किसी सेंटेंस के अंत में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे इत्यादि लगा हो, तब उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे, तो उसका अनुवाद करने के लिए आप जो है कि इस नियम का पालन कीजिएगा मेरे भाई। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि पहले सब्जेक्ट ले लीजिए, गा गे गी लगा है तो सैल या बिल में से कोई एक ले लीजिए, हमने आई और बी के साथ सैल, बाकी सबके साथ बिल, सब्जेक्ट सैल या बिल प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। तुम्हें बाजार जाना पड़ेगा, तो तुम्हें यानी कि यू के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव टू गो टू मार्केट बन जाएगा, है ना। सेंटेंस बिहार में बड़ा सिंपल पूछता है लेकिन लॉजिकल रहता है। क्या रहता है, लॉजिकल रहता है, यही सब लॉजिक रहता है उसमें। तो आप अगर बताए गए मेरे कुछ नियम को अगर आप पढ़ के जाते हैं, अगर पढ़ के जाते हैं बताए गए नियम को, अगर इसमें सारे नियम को अगर आप कंठस्थ कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपको बिहार बोर्ड में ट्रांसलेशन छूटने नहीं जा रहा है। बस टेंस
टेंस को एक बार जो टीचर पढ़ाए हुए जहाँ भी आप पढ़े हो, आप एक बार टेंस को जरूर देख लीजिएगा, है ना। एक बार टेंस के रूल को देख लीजिएगा, एक बार स्पेशल देख लीजिएगा, आपको 5 से 5 आ जाएगा। मैं बहुत अच्छी बात बोलने जा रहा हूँ कि अगर 20 सेक्शन में आप जाते हैं तो 2 मैचिंग रहता है, 2 मैचिंग के बाद एक ट्रांसलेशन, आपका समय भी बच जाएगा। 2 मैचिंग कर लीजिएगा, ट्रांसलेशन बना लीजिएगा, 15 नंबर कन्फर्म हो जाएगा मेरे भाई। इसमें कोई दाल गलने किसी का नहीं जा रहा है। आपको 15 में 15 मिल जाएंगे, यानी 5 नंबर ट्रांसलेशन देगा और 10 नंबर आपको मैचिंग निकाल के देगा। आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है अगर आप इस नियम को कंठस्थ करके जाते हैं तो चलिए, आप जो है कि बोल रहे थे कि सर बनाइए बनाइए रूल बनाइए रूल बनाइए, मैंने बना दिया, इसको बना दिया, आप एक बार देख कर जाओ इसमें, ठीक है ना। एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, वीडियो में छोड़िएगा, प्लीज सुन लीजिए। जैसे एक बाघ एक जंगली जानवर होता है, तो हमने बचपन में पढ़ा या हमने हमारे टीचर पढ़ाया कि जिस हिंदी वाक्य क्रियापद में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हो, सिंपल प्रेजेंट में जो है अनुवाद किए जाते हैं। लेकिन नहीं, सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक एक्शन एक इन्फॉर्मेशन। तो आप ये देखिए, बाघ एक जंगली जानवर होता है, इसमें एक्शन है, एक्शन इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, किसी के बारे में हम बता रहे हैं। करता है यहाँ पर सक्रिय नहीं है, काम नहीं कर रहा है। तो काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर हम जो है कि सिंपल प्रेजेंट के नियम लेके नहीं जाएंगे। यहाँ पर होगा सीधे जो है कि टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, ठीक है ना। इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, वीडियो मेरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और एग्जाम के बाद भी जो है कि आप चैनल पर बने रहिए। हमारे करियर के बारे में बहुत कुछ जो है कि लेकर आने वाला हूँ आपके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन विद न्यू वीडियो, नए वीडियो के साथ। कल हम आपको इसी प्लेटफॉर्म मिलते हैं। अगर आप एग्जाम के बाद इंग्लिश स्पोकन की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस पर इंग्लिश स्पोकन कराने वाला हूँ, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।